एक और मित्र ने प्रश्न किया है कि आप कहते हैं कृष्ण, महावीर, बुद्ध और राम भगवान थे, लेकिन वे भगवान कैसे हो सकते हैं? क्योंकि भगवान तो निराकार है, जबकि ये सब तो साकार रूप में दिखाई देते हैं। पहले यह समझना होगा कि आकार वास्तव में है क्या। हम किसी वस्तु को साकार क्यों कहते हैं? क्या इस संसार में सचमुच कोई भी चीज साकार है? असल में इस जगत में कुछ भी पूर्ण रूप से साकार नहीं है, सब कुछ निराकार है, मगर हमारी देखने की क्षमता सीमित है, इसलिए जो निराकार है वह भी हमें आकार वाला प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए, जब आप अपनी खिड़की से आकाश को देखते हैं तो आपको आकाश उतना ही दिखाई देता है जितना खिड़की के चौखटे में समा जाता है। अगर आप नीले रंग का चश्मा पहन ले तो आपको पूरा संसार नीला दिखाई देने लगेगा। इसका मतलब यह नहीं कि जगत सचमुच नीला हो गया है, बल्कि यह आपकी दृष्टि की सीमा है जो ऐसा अनुभव कराती है। उसी प्रकार आकार भी हमारी दृष्टि की सीमा का परिणाम है। वास्तव में कहीं कोई आकार नहीं है। आप कह सकते हैं कि यह बात थोड़ी अजीब लगती है। कम से कम हमारे शरीर का तो स्पष्ट आकार है, लेकिन वहां भी वास्तविक अर्थ में कोई निश्चित आकार नहीं है। क्या आपको पता है कि आपका शरीर कहाँ समाप्त होता है? मान लीजिए कि सूरज, जो लगभग 10 करोड़ मील दूर है, अगर अचानक ठंडा हो जाए तो क्या होगा? उसी क्षण आपका शरीर भी ठंडा पड़ जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि आपका शरीर केवल आपकी त्वचा तक सीमित नहीं है। वह सूरज जो इतनी दूर स्थित है, किसी न किसी रूप में आपके शरीर से जुड़ा हुआ है। उसके बिना आपका शरीर जीवित नहीं रह सकता, इसलिए वह भी आपके अस्तित्व का हिस्सा है। अब सोचिए, आपके शरीर की सीमा वास्तव में कहाँ है? क्या वह केवल आपके ऊपर तक सीमित है? यदि आपके पिता न होते तो क्या आप अस्तित्व में आ सकते थे? जरा पीछे लौट कर देखें, तब आपको समझ में आएगा कि अरबों खरबों वर्षों का इतिहास मिलकर आपके शरीर का निर्माण करता है। करोड़ों वर्षों से जीवन की जो श्रृंखला चलती आ रही है, उसी से यह शरीर बना है। यदि उस लंबी श्रृंखला में कहीं भी एक कड़ी टूट जाती तो आपका अस्तित्व संभव नहीं होता। इसका अर्थ है कि समय का पूरा इतिहास आपके भीतर समाया हुआ है, और केवल अतीत ही नहीं, इस क्षण पूरा जगत भी किसी न किसी रूप में आप में उपस्थित है। यदि संसार में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाए तो शायद आप वैसे न रह पाएं जैसे अभी है। इस तरह देखा जाए तो आपका शरीर असंख्य शक्तियों और प्रभावों का एक विशाल संगम है, लेकिन हम जो कुछ अपनी आंखों से देख पाते हैं उसी को शरीर मान लेते हैं। यदि यह सत्य है कि अनंत अतीत आपके भीतर समाया हुआ है, तो अनंत भविष्य भी आप में ही छिपा हुआ है, क्योंकि वही आपसे जन्म लेगा। अब प्रश्न उठता है, आपकी शुरुआत कहां से होती है और अंत कहां पर होता है? आपने अपने जन्मदिन को ही अपनी शुरुआत मान लिया है, लेकिन यह केवल आपकी समझ की सीमा है। वास्तव में आपका जन्म कब हुआ? वह जीवन बीज, वह जीवाणु जो आज आपके रूप में प्रकट हुआ है, अरबों खरबों वर्षों से चलता आ रहा है। जब आप पैदा नहीं हुए थे तब वह आपकी मां में था, आपके पिता में था, और जब आपके माता पिता भी जन्मे नहीं थे तब भी वह किसी न किसी रूप में मौजूद था। यह जीवन की एक निरंतर चलती हुई धारा है। इस दृष्टि से देखें तो आप अनादिकाल से हैं, और जब आप इस शरीर में नहीं रहेंगे तब भी यह जीवन धारा आगे चलती रहेगी। तो आखिर आपके शरीर की सीमा कहाँ है? वह कहाँ से शुरू होता है और कहाँ समाप्त होता है? अभी इसी क्षण उसकी सीमा कहाँ निर्धारित की जा सकती है? किस बिंदु पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ तक मेरा शरीर है और इसके आगे नहीं? क्या हमें सूरज को भी अपने शरीर का हिस्सा मानना चाहिए या नहीं? यह एक गंभीर प्रश्न है। वैज्ञानिक भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि आखिर शरीर की सीमा कहाँ तय की जाए, क्योंकि यदि सूरज पर थोड़ी सी भी हलचल होती है तो उसका प्रभाव मनुष्य के शरीर पर पड़ता है। हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव भले न हो, लेकिन यह सत्य है। पिछले लगभग 20 वर्षों में वैज्ञानिकों ने सूर्य और मानव शरीर के संबंध पर गहन शोध किए हैं। अमेरिका के एक मानसिक चिकित्सालय में डॉक्टरों को एक अजीब बात दिखाई दी।
उन्होंने पाया कि कुछ दिनों में वहां के मानसिक रोगी असामान्य रूप से अधिक उग्र और विचलित हो जाते थे, जबकि कुछ दिनों में वही लोग अपेक्षाकृत शांत दिखाई देते थे। यह भी देखा गया कि जब यह उग्रता का दौर आता तो वह किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता था। लगभग सभी रोगियों में एक साथ ही स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई चक्र चल रहा हो, कुछ वैसे ही जैसे समुद्र में ज्वार और भाटा आते जाते हैं, कभी पानी बढ़ता है और कभी घट जाता है। इस रहस्य को समझने के लिए 3 वर्षों तक लगातार इन रोगियों का विस्तृत रिकॉर्ड रखा गया। यह देखा गया कि किस दिन क्या हुआ, किस समय परिवर्तन आया और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। लेकिन प्रारंभिक जांच में कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला। भोजन में कोई बदलाव नहीं था, अस्पताल का स्टाफ वही था, इलाज की पद्धति भी वही थी, दिनचर्या में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा था। फिर भी अचानक किसी दिन सभी रोगी असामान्य रूप से ज्यादा उत्तेजित हो जाते और किसी दूसरे दिन वे असामान्य रूप से शांत दिखाई देते। जब काफी समय तक गहन जांच पड़ताल की गई, तब जो निष्कर्ष सामने आया वह आश्चर्यजनक था। पाया गया कि इसका संबंध सूर्य से है। जब सूर्य पर प्रचंड तूफान या उथल पुथल होती है, तब इन रोगियों का पागलपन बढ़ जाता है, और जब सूर्य की गतिविधियां शांत हो जाती हैं तो उनके मन भी अपेक्षाकृत शांत हो जाते हैं। अब तो इस विषय पर एक पूरा विज्ञान विकसित हो रहा है। वैज्ञानिक मानने लगे हैं कि सूर्य पर जो घटनाएं घटती हैं उनका अध्ययन किए बिना यह समझना कठिन है कि पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए, लगभग हर 90 वर्षों में सूर्य पर एक बड़ी उथल पुथल होती है, और इतिहास में भी देखा गया है कि पृथ्वी पर बड़े सामाजिक या राजनीतिक अपहीवल्स अक्सर इसी प्रकार के अंतराल में घटित होते हैं। इसी तरह हर 11 वर्ष में भी सूर्य की गतिविधियों में एक विशेष प्रकार का चक्र देखा जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच गहरा संबंध है। हम अपने को अलग और स्वतंत्र समझते हैं, लेकिन वास्तव में हमारा अस्तित्व ब्रह्मांड की अनगिनत शक्तियों से जुड़ा हुआ है। यदि किसी व्यक्ति ने अपने भीतर इस विराट सत्य की एक झलक भी देख ली तो धीरे धीरे वह उसे हर जगह पहचानने लगेगा। किसी एक व्यक्ति में दिव्यता की झलक मिल जाना ही शुरुआत है। राम या कृष्ण अंत नहीं है, बल्कि आरंभ है। यदि उनमें ईश्वर का दर्शन हो जाए तो वही अनुभव आगे चलकर हर जगह प्रकट होने लगता है। तब अनुभव यह हो जाता है कि दिव्यता हर जगह उपस्थित है। शायद इसी कारण हमारे पूर्वजों ने पत्थर की भी मूर्तियां बनाई। जिन्होंने पत्थर की मूर्तियां गढ़ी वे अज्ञानी नहीं थे, वे अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि वाले लोग थे। उन्हें एक बार उस सत्य की झलक मिल गई थी, इसलिए उन्हें वह पत्थर में भी दिखाई देने लगा। जब एक बार किसी को ईश्वर का अनुभव हो जाता है तब वह हर वस्तु में उसी का प्रतिबिंब देखने लगता है। फिर पत्थर और मनुष्य में कोई मूलभूत भेद नहीं रह जाता। तब कोई बाधा नहीं रहती, कोई अवरोध नहीं रहता। जो सत्य एक बार अनुभव में आ गया वह हर दिशा में दिखाई देने लगता है। लेकिन असली प्रश्न यह नहीं है कि राम भगवान थे या नहीं। यह मुद्दा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तविक प्रश्न तो यह है कि क्या हमारे पास वह दृष्टि है जिससे हम भगवान को देख सके? क्या हमारी आंखें उस दिव्यता को पहचानने में सक्षम है या नहीं? बुद्ध के एक पूर्व जन्म से जुड़ी एक घटना कही जाती है। उस जन्म में वे अभी जागृत नहीं हुए थे, अर्थात उन्हें अभी यह बोध नहीं हुआ था कि उनका वास्तविक स्वरूप क्या है। हमारे यहां अज्ञान का अर्थ यही माना गया है। जब तक मनुष्य को यह ज्ञात नहीं होता कि उसका सत्य स्वरूप दिव्य है, तब तक वह अज्ञान में ही रहता है। जब तक वह स्वयं को केवल एक साधारण मनुष्य समझता है, तब तक वह अज्ञानी है। उसी अवस्था में जब वे अभी जागे नहीं थे, उनके गांव में एक ज्ञानी पुरुष का आगमन हुआ। उस संत के दर्शन के लिए बुद्ध भी वहां पहुंचे। उन्होंने श्रद्धा से उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया। लेकिन जब वे प्रणाम करके खड़े हुए तो वे
अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि क्या हो गया। जिस संत को वे प्रणाम कर रहे थे, उसी संत ने उनके चरणों में सिर रखकर नमस्कार कर दिया। यह देखकर बुद्ध बहुत असमंजस में पड़ गए। वे घबरा उठे और उन्होंने कहा, आप यह क्या कर रहे हैं? ऐसा करने से मुझे पाप लगेगा। मुझे आपके चरणों में झुकना चाहिए, क्योंकि आप उस सत्य को पा चुके हैं जिसकी मैं अभी तलाश कर रहा हूं। आप मंजिल तक पहुंच चुके हैं और मैं अभी रास्ते में भटक रहा हूं। मेरा आपके चरणों में झुकना उचित है, क्योंकि मेरी खोज अभी अधूरी है और आपकी पूर्ण हो चुकी है। फिर आप मेरे चरणों में क्यों झुकते हैं? उस ज्ञानी पुरुष ने मुस्कुराकर बुद्ध से कहा, तुम्हें अभी केवल वही दिखाई देता है जो सामने है, लेकिन वास्तविकता उससे कहीं अधिक गहरी है। जो अभी तुम्हें दिखाई दे रहा है वह केवल वर्तमान की एक झलक है। तुम अभी स्वयं को नहीं पहचानते, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि तुम्हारे भीतर वही सत्य छिपा है जिसकी तलाश में तुम हो। इस संदर्भ में एक और उदाहरण समझना उपयोगी है। पृथ्वी पर जो युद्ध या बड़े उथल पुथल के दौर आते हैं, वे भी अक्सर किसी चक्र में घटित होते हैं। वैज्ञानिकों ने यह देखा है कि लगभग हर 11 वर्षों में एक विशेष प्रकार की हलचल दिखाई देती है। अमेरिका में इस विषय पर काफी अध्ययन किए गए हैं। रूस में भी वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों ने इस दिशा में शोध किया है। वहां के वैज्ञानिक भी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच कितना गहरा संबंध है। रूस जैसे देश में यह मानना कठिन है कि 1917 की क्रांति केवल लेनिन, ट्रॉट्स्की या कम्युनिज्म की विचारधारा का परिणाम थी, लेकिन कुछ शोध यह संकेत देते हैं कि उस समय सूर्य या अन्य खगोलीय घटनाओं में जो हलचल हुई, उसका भी पृथ्वी पर प्रभाव पड़ा होगा। आज का विज्ञान धीरे धीरे इस निष्कर्ष की ओर बढ़ रहा है कि सूर्य पर जो भी परिवर्तन होते हैं, उनका प्रभाव मनुष्य पर तुरंत पड़ता है। मनुष्य पृथ्वी पर रहते हुए भी ब्रह्मांड से अलग नहीं है। उसके जीवन में जो कुछ भी घटता है, वह सूर्य, चंद्रमा और तारों की गतिविधियों से भी जुड़ा हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य की सीमा कहां समाप्त होती है, उसकी परिधि कहां है? वास्तव में मनुष्य की भी कोई अंतिम सीमा नहीं है। इसलिए केवल राम या कृष्ण की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं भी उसी असीमता का हिस्सा हैं। इस अस्तित्व में प्रत्येक बिंदु विराट है और हर बूंद अपने भीतर पूरे सागर की संभावना लिए हुए है। हमें केवल बूंद दिखाई देती है, क्योंकि हमारी देखने की क्षमता सीमित है। जैसे जैसे मनुष्य की दृष्टि का विस्तार होता है, वैसे वैसे आकार की सीमाएं मिटने लगती हैं और निराकार का अनुभव होने लगता है। जब हमारी चेतना विस्तृत होती जाती है, तब विराट सत्य धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। और जिस दिन हमारी दृष्टि पूरी तरह मुक्त हो जाती है, जब देखने का कोई पूर्वाग्रह या ढांचा नहीं रह जाता, उस दिन हम सीधे उस विराट के सामने खड़े हो जाते हैं। यदि आप राम को देखते तो शायद उन्हें भी केवल एक मनुष्य ही मानते, क्योंकि आपकी दृष्टि अभी मनुष्य के अतिरिक्त कुछ देखने में सक्षम नहीं है। यदि आप कृष्ण को देखते तो संभव है कि उन्हें भी केवल एक साधारण मनुष्य ही समझते। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी दृष्टि अलग होती है। उनकी देखने की क्षमता अधिक गहरी होती है। वे वहीं भगवान को देख लेते हैं जहां दूसरों को केवल मनुष्य दिखाई देता है। उन्होंने कृष्ण में भगवान को देखा। उन्होंने राम में भी उसी दिव्यता का दर्शन किया। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जीसस और लाओ त्से जैसे महापुरुष तो बहुत पहले हुए थे, अब वैसे लोग क्यों नहीं दिखाई देते? सच तो यह है कि आज भी ऐसे लोग होते हैं। अंतर केवल इतना है कि पहले उन्हें पहचानने वाले अधिक थे और अब उन्हें पहचानने वाले कम हो गए। फर्क बस इतना ही है। और आपको इस चिंता में पड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आप बुद्ध के समय भी जीवित होते, तब भी संभव है कि आप उन्हें पहचान नहीं पाते। उस समय भी बहुत से लोग थे जो उन्हें नहीं पहचान सके। जिस ज्ञानी पुरुष ने बुद्ध के चरणों में झुककर प्रणाम किया था, उसने उनसे कहा था, तुम अभी केवल वही देख पा रहे हो जो तुम्हारी दृष्टि को दिखाई देता है,
लेकिन मैं तुम्हारे भीतर वह भी देख पा रहा हूं जो अभी तुम्हें स्वयं दिखाई नहीं देता। जो सत्य मुझे प्राप्त हो चुका है उसकी झलक मुझे तुम्हारे भीतर भी दिखाई देती है। इसलिए मैं तुम्हारे चरणों को नहीं बल्कि उस दिव्यता को प्रणाम कर रहा हूं जो तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें भी वही दिखाई पड़ने लगेगा। हमारे बीच केवल समय का अंतर है, कोई और भेद नहीं। जो आज तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वह मुझे दिखाई दे रहा है, और जो आज मुझे दिखाई दे रहा है वही कल तुम्हें भी दिखाई देगा। और जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्हें सबसे पहले अपने उसी पिछले जन्म की घटना याद आई। उन्होंने कहा कि अब मैं समझ पाया हूं कि उस ज्ञानी पुरुष को मेरे भीतर क्या दिखाई दिया होगा। आज वही मुझे भी दिखाई दे रहा है, जबकि यह सत्य तो सदा से मेरे भीतर था, बस मेरी दृष्टि उसे देख नहीं पा रही थी। यदि देखने की क्षमता न हो तो आपके पास खजाना भी रखा हो तब भी वह दिखाई नहीं देता। जैसे किसी अंधे व्यक्ति के पास दीपक जल रहा हो तो उसका क्या अर्थ है, या किसी बहरे व्यक्ति के सामने वीणा बज रही हो तो वो संगीत उसके लिए क्या मायने रखता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि वह अनुभव उसके भीतर घटित ही नहीं हो सकता। जब तक हमारे भीतर अनुभव करने की संवेदना न हो तब तक कोई भी सत्य हमारे लिए अस्तित्व में नहीं आता। इसलिए यदि आपको राम में भगवान दिखाई नहीं देते तो इस चिंता में मत पड़िए कि राम सचमुच भगवान थे या नहीं। इसका निर्णय करने का कोई निश्चित उपाय आपके पास नहीं है। कोई ऐसी कसौटी या तराजू नहीं है जिससे यह मापा जा सके कि कौन मनुष्य भगवान है और कौन नहीं। इसलिए इस प्रकार की चिंता करना व्यर्थ है। यदि आपको राम, कृष्ण या बुद्ध में कहीं भी भगवान का दर्शन नहीं होता तो आपको इस प्रश्न पर ध्यान देना चाहिए कि क्या मेरे पास वह दृष्टि है जिससे भगवान को देखा जा सके। उसी खोज में लग जाना चाहिए। जिस दिन वह दृष्टि जाग जाएगी उस दिन केवल राम में ही नहीं बल्कि रावण में भी भगवान दिखाई देने लगेंगे। उस दिन ऐसा कोई स्थान नहीं बचेगा जहां वह उपस्थित न हो। एक प्रसंग गुरु नानक से जुड़ा हुआ है। जब वे मक्का गए तो रात को अत्यंत थके हुए थे और वहीं सो गए। सोते समय उनके पैर मक्का के पवित्र मंदिर की दिशा में थे। यह देखकर वहां के पुजारी बहुत परेशान हो गए और उन्होंने आकर कहा, तुम अपने को बड़ा ज्ञानी मानते हो, लेकिन तुम्हें इतनी भी समझ नहीं कि पवित्र मंदिर की ओर पैर करके सोए हुए हो। नानक ने शांत भाव से उत्तर दिया, तो आप कृपा करके मेरे पैर उस दिशा में कर दीजिए जहां उसका पवित्र मंदिर न हो। मैं भी यही सोच रहा था कि अपने पैर किस दिशा में रखूं, क्योंकि वह तो हर जगह मौजूद है। कहीं तो पैर रखने ही पड़ेंगे। मैं थका हुआ हूं और मुझे सोना है। अच्छा हुआ आप आ गए। अब आप ही इस समस्या का समाधान कर दीजिए। मेरे पैर पकड़कर उस दिशा में कर दीजिए जहां वो मौजूद न हो। यह कथा बड़ी मधुर है। कहा जाता है कि पुजारियों ने उनके पैर अलग अलग दिशाओं में घुमाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हर दिशा में वही पवित्रता दिखाई देने लगी। मक्का सचमुच हटा या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। असली प्रश्न तो यह है कि वास्तव में ऐसी कौन सी दिशा है जहां भगवान न हो। जब नानक को एक बार उसकी उपस्थिति का अनुभव हो गया तो फिर उनके लिए कोई स्थान ऐसा नहीं रहा जहां वह न हो। अब हर जगह वही है। अब चाहे कहीं भी पैर रखे या सिर झुकाएं, सब उसी में घटित हो रहा है। उठना, बैठना, चलना, फिरना, सब उसी के भीतर हो रहा है। अब वही है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। यदि नानक जैसी दृष्टि हो जाए तो हर जगह वही दिखाई देता है, और यदि हमारी साधारण दृष्टि हो तो कहीं भी नहीं दिखाई देता। तब हमें राम पर भी संदेह होता है, बुद्ध पर भी शंका होती है। और ऐसा मत समझिए कि केवल आपको ही संदेह होता है। उस समय भी लोगों को संदेह होता था। ऐसा नहीं था कि सभी लोगों ने बुद्ध को स्वीकार कर लिया था, या सभी ने महावीर को मान लिया था, या सब ने कृष्ण को भगवान मान लिया था। बहुत कम लोग ही उन्हें पहचान सके थे। जो पहचान लेता है वही वास्तव में सौभाग्यशाली होता है। इस पहचान से कृष्ण या बुद्ध को कोई लाभ नहीं होता। इसका लाभ उस व्यक्ति को होता है जो पहचान लेता है।
क्योंकि यदि एक व्यक्ति में भी दिव्यता का दर्शन हो जाए तो देखने की कला आ जाती है, और जब देखने की कला आ जाती है तब वही दिव्यता हर जगह दिखाई देने लगती है।